हरियाणा के तमाम विधानसभाओं में जाकर विधायकों को देंगे ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह यूनियन की ओर से किसानों की मांगों को लेकर एमएसपी, मुआवजा, स्मार्ट मीटर, 12 साल पुराने वाहनों पर रोक व अन्य मांगों को लेकर विधायक विकास साहन की कोठी पर पहुंचे। विधायक न मिलने पर विधायक के सहयोगियों को दिया ज्ञापन। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। तो आज का जो मुद्दा है हमारा, आज हमने 12 तारीख को मीटिंग की थी जींद के अंदर जाट धर्मशाला में। उसमें एक फैसला लिया गया था हरियाणा किसान संघर्ष मोर्चे द्वारा कि हमने सभी विधायकों को, क्योंकि सत्र चलने वाला है 18 तारीख से, उससे पहले हमने सभी विधायकों को ज्ञापन देने हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, कोई भी है, जितने जनता के प्रतिनिधि हैं, कि हमारी मांग, किसानों की मांगें हैं, लोगों की मांगें हैं, आपने वो विधानसभा के अंदर उठानी है ताकि जो सरकार है, सोई हुई सरकार है, वो जाग उठे। इसके अंदर हमारी मांग है, जैसे सबसे पहले हमारी मांग है एमएसपी की मांग, जो हमारी लगातार 2020 से लगातार जारी है मांग। और सरकार ने बोला भी था, केंद्र सरकार ने बोला था कि हम एमएसपी गारंटी कानून बना देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना। और बहुत दूर की बात है एमएसपी गारंटी कानून की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब नायब सैनी ने बोला था कि अगर सरकार बनती है तो हम 3100 रुपये दान खरीदते हैं किसानों का, लेकिन 3100 कहाँ, वो 2399 रुपये का जो एमएसपी है उससे भी नीचे अब की बार किसानों का 1800 रुपये तक का भी धान खरीदा गया है। और धान के बड़े घोटाले हुए हैं उसके अंदर भी हम जांच की जो मांग है वो यूनियन या मोर्चा सभी ने उठाने की बात की है कि हमारे एमएलए साहब वहाँ बात करें कि इतना बड़ा जो ये धांधली हुई है इसके अंदर, धान घोटाले के अंदर, इसको भी उजागर किया जाए और किसानों पर उनकी फसलों को एमएसपी रेट दिया जाए। किसानों की जो कर्जा मुक्ति है उसके बारे में सोचा जाए कि किसानों के ऊपर कर्जा है, क्योंकि किसानों को रेट नहीं मिलता तो हर दिन आए दिन किसान कर्जे के नीचे दबता जा रहा है। और अगली जो मांग है, जो सरकार ने फैसला लिया है 10 से 15 साल तक के व्हीकल बंद करने का, वो भी वापस लिया जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 10 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी 15 साल के अंदर कुवाड़ कर दे और उसके बाद वो बंद हो जाए। और अगली जो मांग है इसके अंदर, आने वाले समय के अंदर, बरसात के अंदर हमारे जो नाले हैं, ड्रेन हैं, वो सभी बंद पड़े हैं, तकरीबन सफाई नहीं होती। और जब फ्लड की स्थिति बन जाती है, उसमें फ्लड आता है और किसानों का, भारी फसलों का जो है वो नुकसान होता है। और उससे अगली मांग है हमारी फीजी वायरस की, जो 2025 के धान के अंदर एक वायरस आया था, फीजी नाम का वायरस था, उसके अंदर किसानों को 2 से लेकर 3 क्विंटल तक की दान भी हुई है, लेकिन सरकार ने अब तक एक भी रुपया किसी किसान के खाते में नहीं डाला है। हम कह रहे हैं कि जो भी बनता है उनका मुआवजा, उसके पोर्टल के अनुसार जो बनता है उनका, जो कम हुआ है उसके अनुसार आप उनका मुआवजा उनके खाते में डालें। और अगली जो बात है बिजली बिल, जो अब ये कह रहे हैं कि ये चिप वाले मीटर लगाएंगे, नहीं, आने वाले टाइम में ये अकेले किसान के घर नहीं लगने, ये हर उस मजदूर के घर लगने हैं, हर उस व्यापारी के घर भी लगने हैं, हर किसान के घर लगने हैं। लेकिन बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, जैसे हमने फ़ोन का रिचार्ज कराया है आज, अगर अब रिचार्ज ख़त्म है तो अभी फ़ोन बंद है, तो अब क्या होता है, मान लो अगर बिल नहीं भरा गया तो किसान या कोई मजदूर है वो 2 महीने बाद भर देगा, 3 महीने बाद भर देगा। लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो चिप वाले मीटर आने लग रहे हैं, इनका बिजली रेट भी ज़्यादा, यूनिट रेट भी ज़्यादा रहेगा और शायद मौके पे लाइट भी ना आए। तो ये सभी मांगों को लेकर हमने आज हरियाणा के अंदर 90 के 90 विधायकों का जो ज्ञापन देने का काम था वो सभी संगठनों ने, सभी यूनियनों ने किया है। और हम इनसे उम्मीद करते हैं अपने विकास जी से कि वो अपने किसानों के मुद्दे विधानसभा में उठाएं। आपने धान घोटाले की बात करी, अधिकारियों को कुछ गाज भी पड़े, करनाल में सस्पेंड भी किए गए कुछ अधिकारी। देखिए गाज पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है, सस्पेंड भी करते हैं। ये हम आपको बता देना चाहते हैं 2025 के अंदर एक अम्बाड़ा के अंदर एक सूरजमुखी घोटाला था, जिसमें हमने आवाज़ उठाई थी और मौके पे हमने ट्रक भी पकड़ के दे दिए, इनको चोरी के प्रूफ भी दे दिए। और इन्होंने क्या कराया, वहाँ पे 2 मैनेजर को जो हेफड़ के थे वो सस्पेंड कर दिए, लेकिन सस्पेंड होने के बाद वो बहाल हो गए, उनकी ड्यूटी बदल के वहाँ साहबाद लगा दी, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं है चोर के ऊपर। हमने डायरेक्ट चोरी पकड़ के दी है आज तक भी। पोर्टल के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी करके इन्होंने सारे का सारा पोर्टल लोगों का इन्होंने भर दिया, फर्जी नंबर चढ़ा रखे इन्होंने, कोई जांच नहीं है पोर्टल की। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो असली दान है, किसने उसको वेरीफाई किया है, जो प्लाट पड़े हैं खाली उनके नंबर चढ़ाए जाते हैं। जिन ज़मीनों में एक बार भी दान नहीं लगी पलवल साइड से, उन ज़मीनों को उठाकर यहाँ पे ये पोर्टल चढ़वाते हैं, मुनीमों के नाम पोर्टल हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसका आप देख ही रहे हैं। गेट पास गलत काटे गए हैं, इन सभी चीज़ों की जाँच की जाए और इन पर बनती कार्रवाई की जाए। अच्छा, किसान नेता रवि आज़ाद पर आरोप लगे हैं, कैसा